નમસ્કાર દોસ્તો, અત્યાર સુધી આપણે એવું જોતા આવ્યા છે કે ભાઈ એક પાર્ટીનો વિરોધ કરવા માટે વિપક્ષની પાર્ટી વિરોધ પ્રદર્શન કરે, એમના સમર્થકો વિરોધ પ્રદર્શન કરે, એમના કાર્યકર્તાઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરે. પણ જે રીતે છેલ્લા 6-7 દિવસથી અરવિંદ કેજરીવાલને ગિરફ્તાર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓ, મંત્રીઓ, સંત્રીઓ તમામ લોકોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ત્યારે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, એમના મંત્રીઓ વિરોધ કરે એ યોગ્ય કહેવાય. પણ આજે એક સ્ટુડન્ટો, વિચાર કરો તમે, સ્કૂલ કોલેજના સ્ટુડન્ટો અરવિંદ કેજરીવાલના સમર્થનમાં ઉતર્યા છે. કારણ કે એ લોકો જાણે છે કે ઈમાનદાર અરવિંદ કેજરીવાલ જે ભણેલા ગણેલા નેતા છે, એમને આ અભણ અંગૂઠા છાપ નેતાઓએ ઈડીના ઈશારે ગિરફ્તાર કરાવ્યા છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર જે આ લોકોએ આકરા પ્રહારો કર્યા છે, મારે તો ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને કહેવું છે, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને મારે એટલું જ કહેવું છે કે તમે પણ એક ભણેલા ગણેલા નેતાને પસંદ કરજો, નહીતર તમારે આજીવન ગુલામી કરવી પડશે કંઈક ને કંઈક આવનારા દિવસોમાં. મને તો એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ સ્ટુડન્ટો જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલના સમર્થનમાં રસ્તા ઉપર ઉતર્યા છે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ન કહેવાના શબ્દો પણ કહી દીધા છે. દેશના વડાપ્રધાનને આવું સાંભળવું પડે, ખૂબ દુઃખની વાત કહેવાય. પણ કામ એવા કર્યા હોય તો કોઈ પણ નેતાઓને સાંભળવું પડે, એ પણ 100% સત્ય છે. ત્યારે જે રીતે સ્ટુડન્ટોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે અને નરેન્દ્ર મોદી ઉપર જે આકરા પ્રહારો કર્યા છે, આવો આપણે જરા એ વિડીયો પર એક નજર નાખીએ. भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाती रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाती रही है और आज देखिए एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल का भीतर है. केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं, सही या गलत? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी यकीनन मुहिम चलाती रही है और उस मुहिम का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड. ठीक है, भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार का जो सरदार है ना, मूर्खों का सरदार बोला था मोदी जी ने. भ्रष्टाचार का सरदार कौन सी योजना? इलेक्टोरल बॉन्ड. एक ऐसी योजना लाए जिसने सारे भ्रष्टाचार की जड़ें खोद के रख दी. निकालो तो सही इलेक्टोरल बॉन्ड को, आपको भ्रष्टाचार की जड़ मिलेगी. क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड से? ऐसे ऐसे लोगों को टेंडर दिए गए जिन कंपनियों का कुल बजट ठीक है, कुल प्रॉफिट जितना उन्होंने बॉन्ड खरीदा उससे बहुत कम है. ठीक है, आप बताइए. तो ये तो है ही कि भाई बीजेपी ने धीरे धीरे क्या किया, भ्रष्टाचार ही किया है. बस बाकी ये है कि खुद को साफ बने रहना है तो विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई होगी. अब केजरीवाल का जेल जाना क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि किसी आम आदमी की हैसियत और औकात नहीं है कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ, सत्ताधारी लोगों के खिलाफ आवाज़ भी उठा ले. वो सत्ता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते. ये एक मैसेज गया है. यानी एक आम आदमी अगर वो चाहे भी, किसी तरीके से जनता उसे चुन भी ले, वो वापस शासन में आ भी जाए, तो सर ये प्रशासन, ये राजनेता जो धुरंधर हैं, जो सालों से नेता नगरी में हैं, ठीक है, वो किसी आम आदमी को टिकने नहीं देंगे. अरविंद केजरीवाल देश के आम आदमी का फेस है और ये एक कॉन्फिडेंस देता था हर देश के आम नागरिक को कि तुम भी चुनाव लड़ सकते हो, तुम भी शासन के खिलाफ खड़े हो सकते हो, तुम भी शासन से सवाल पूछ सकते हो. लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होकर ये मैसेज गया कि हम आम आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता. हमने साउथ की बहुत सारी पिक्चरें देखी है जहाँ सत्यनारायण मूर्ति की कहानियाँ आती हैं और ये बताया जाता है कि वो अच्छे थे, और विलन क्या करता है, पहले उस अच्छे व्यक्ति की इमेज बिगाड़ता है और बाद में उसको वो जान से मार देता है. यानी आदमी को ख़त्म करने के लिए उसकी इमेज बिगाड़ना बहुत ज़रूरी है. और जो केजरीवाल का जेल जाना है या शराब, तथाकथित शराब घोटाला जिसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सिर्फ का एक कंप्लेन है एक तरीके से कह सकते हैं. और गवाह कौन है? वो व्यक्ति जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, ठीक है, और वो सरकारी गवाह बन जाता है. तो ये साजिश है केजरीवाल के खिलाफ. हो सकता है वास्तव में केजरीवाल भ्रष्टाचारी भी, मान लेते हैं एक बारी को, वैसे तो है नहीं लेकिन मान ले. तो एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं जिन पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है और पहले से है, और खुद बीजेपी ने कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे. लेकिन अगर उस व्यक्ति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो साफ हो गया. तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है कौन? मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है. मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, मगर भाजपा ज्वाइन करने के बाद करो. मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात नहीं, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ. ये मोदी जी की योजना है. लेकिन आपको तो लग रहा है
आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो उस पर एक्शन लिया जाएगा, और यहाँ देखिए एक्शन लिया गया है, यानी कि विपक्ष के अंदर तमाम नेता भ्रष्टाचारी है, ये मैसेज दिया जा रहा है और कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं तो वो भ्रष्टाचारी कोई भी हो, वो बीजेपी का ना हो, है ना, कोई भी हो बीजेपी का ना हो। मैं गारंटी देता हूँ, उनके कैमरा बता रहा हूँ, अगर कल को अरविंद केजरीवाल भाजपा ज्वाइन कर लें, मनीष सिसोदिया भाजपा ज्वाइन कर लें, मैं तुम्हारे एक और थे क्या नाम संजय सिंह भाजपा ज्वाइन कर लें, ठीक है, सत्येंद्र जैन भाजपा ज्वाइन कर लें, इनकी फाइल कल ही क्लोज हो जाएगी, कोई कार्रवाई ईडी वीडी सब एक तरफ हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी ना, तो भैया भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जब तक आप विपक्ष में हो। हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी नहीं है, छगन भुजबल भ्रष्टाचारी नहीं है, बताओ मुझे। अजीत पवार चक्की पीसिंग, ठीक है, कहा था ना किसी ने, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। हजारों करोड़ का घोटाला, और वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे तो भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत विश्व शर्मा कब जाएंगे जेल में, छगन भुजबल कब जाएंगे जेल में, अजीत पवार कब जाएंगे जेल में, नारायण राणे कब जाएंगे जेल में। मैं अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शना, तो ये बक्से हुए क्यों हैं और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है, बताइए मुझे। सब बीजेपी में क्या है जो आप आरोप लगा देते हैं, विपक्ष भी कह देता है कि अगर बीजेपी में शामिल हो जाओ तो फिर आप बच जाएंगे सबसे, कार्यवाही तो सेम है, कानून तो सेम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी कभी हो ही नहीं सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड आप बैंक से खरीदोगे, ठीक, आपकी आइडेंटिटी हाइड रहेगी, लेकिन उस पर भी एक यूनिक अल्फाबेटिकल कोड था जिससे आपको पता लगाया जा सकता था किसने चंदा दिया। और चंदा देने के बाद अगर आप कोई सी पार्टी को देते हो बॉन्ड और वो पार्टी 15 दिन में कैश नहीं कराती, तो पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई के दायरे में नहीं था, और जो फिर उसके बाद अगर वो कैश नहीं कराती तो वो फंड किसके पास जाता था, पीएम केयर फंड में, और पीएम केयर फंड भी आरटीआई के दायरे में नहीं है। तो लोगों को मूर्ख बनाने का देखो कितना अच्छा तरीका है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में तुम लाओगे तो सही, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं जान सकते, और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जान नहीं सकती कि तुमने क्या घोटाला किया, तुमने कितना चंदा लिया, कैसे लिया। हजारों करोड़ का घोटाला, एक पार्टी 6-6 हजार करोड़ का चंदा लिए बैठी है, क्या चलाती है वो। भारतीय जनता पार्टी के स्कूल हैं इस देश में, हॉस्पिटल है इस देश में, किसी हॉस्पिटल के बाहर लिखा हो कि रन बाय भारतीय जनता पार्टी, किसी स्कूल के बाहर लिखा हो रन बाय भारतीय जनता पार्टी, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू लिखा हो। जब कोई पार्टी इतना कोई चैरिटी का काम देश में करती नहीं सिवाय पॉलिटिकल चीज़ों के, और पॉलिटिकल चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ उसके क्या यूज़ हैं, करप्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, सिर्फ असंवैधानिक यूज़ होते हैं। तो जब कोई पार्टी सही यूज़ करती ही नहीं उन चीज़ों का, तो क्यों चाहिए इन पार्टी को 6-6 हज़ार करोड़ का चंदा। 6 हज़ार करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि अगर 140 करोड़ भारतवासियों में बांट दी जाए तो 43 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति आ जाएगा, यानी देश की गरीबी एक झटके में मिट सकती थी। मैं तमाम चीजों पर आऊं, लेकिन देखिए कुछ युवा साथी अभी नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार, फिर से भाजपा सरकार, यही बीजेपी कह रही है 400 प्लस का टारगेट। अब देखिए विपक्ष के नेता तो जेल जा रहे हैं। जो ये युवा साथी हैं ये भाजपा के पेड वर्कर हैं, ठीक है, इन्हें युवा साथी मत मानो, ठीक है, ये भाजपा के प्रायोजित वर्कर हैं, ठीक है, और अगर प्रायोजित वर्कर नहीं है तो ये मानसिक रूप से बीमार हैं, और अगर ये मानसिक रूप से बीमार नहीं हुए तो ये भैया ये वही लोग हैं जो देश में दंगा फैलाने वाले लोग हैं, जिनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम चलता है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ मुझे, कॉमन व्यक्ति जो सुबह काम पर निकलता हो, शाम को घर पे आता हो और घर की ज़रूरतें पूरी करता हो, जिम्मेदार हो। और मैं कह रहा हूँ अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा, ठीक है, जो घर की चीज़ों पर ध्यान देता होगा और इसका इंटरेस्ट देश में होगा, वो भाजपा का समर्थक नहीं होगा। ये युवा जो लोग हैं, ना ये घर का खर्चा चलाने वाले लोग हैं, ना ये पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, ना इनका एजुकेशन सेक्टर में कोई योगदान है, ना ये सोशल वर्कर है, ना इन्होंने आज तक चैरिटी की। तो ये वही लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोशल इंटरेस्ट में जीता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में जीता है, और जो फैमिली का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको ये पता होता है कि जिम्मेदारी क्या होती है, जिसके दिल में जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो भाजपा का समर्थक नहीं हो सकता। और जिसमें देश के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास होगा, वो भी भाजपा का समर्थक नहीं होगा। तो આ ભણેલા ગણેલા નેતાઓના ભણેલા ગણેલા સ્ટુડન્ટો છે જે એમના સમર્થનમાં ઉતર્યા છે। અહીંયા અભણ અંગૂઠા છાપ નેતાઓના સમર્થનમાં કોણ ઉતરે? તો કે એમના જ કાર્યકર્તાઓ, બીજું કોઈ ના ઉતરે। પણ આ એ સ્ટુડન્ટો છે કે જેમને એક અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર એમને માન છે, એક ભણેલા ગણેલા મુખ્યમંત્રી ઉપર એમને માન છે કે ભાઈ એને અરેસ્ટ કર્યા તો અમે અમારી સ્કૂલ કોલેજો છોડીને પણ એમના વિરુદ્ધમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું, એમના સમર્થનમાં અમે રસ્તા ઉપર ઉતરશું। આ એક ભણેલા ગણેલા સ્ટુડન્ટોની તાકાત છે।
આ અભણ અંગૂઠા છાપ નેતાઓને શું ખબર હોય, ખુરશી મળી જાય એટલે ન કરવાના કાંડો કરી બેસે. અત્યારે હાલમાં તો મને એવું લાગી રહ્યું છે કે અરવિંદ કેજરીવાલને જે રીતે ગિરફ્તાર કરવામાં આવ્યા છે એ નિર્ણયથી નરેન્દ્ર મોદી પણ પછતાઈ રહ્યા છે. પણ હવે ન થવાનું થઈ ગયું છે. વિદેશમાં પણ સાહેબની થૂથું થઈ ગઈ છે. ડંકો વાગતો તો એની ઘંટી બની ગઈ છે. વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, દરેક સ્ટુડન્ટો જાગૃત બને કે આવનારા સમયમાં તમારે કોને પસંદ કરવા છે.